जी हां दोस्तों, योगी सरकार को कोर्ट से जोर का झटका, नहीं होंगे अखलाक के दोषियों के केस वापस। मगर उधर बीजेपी का बलात्कारी विधायक जेल से कैसे छूटा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सरकार का काम होता है सबके लिए समानता से काम करने के साथ सबको न्याय दिलाना, विशेष रूप से पीड़ितों को। मगर तब क्या हो जब अपराधियों के साथ खड़ी होकर के सरकार उन्हें बचाने के लिए न्यायालय तक जाए। ऐसा ही एक मामला जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को तगड़ा झटका लगा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ब्रिगेड को अपने एक पूर्व विधायक को जेल से निकालने में कामयाबी मिलती दिख रही है। क्या है खबर, विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बहुसंख्यकों के उन्मादी भीड़ द्वारा अखलाक, आपको याद होगा साल 2015 का कांड, अखलाक मॉब लिंचिंग हत्याकांड में अपराधियों के बचाने के केस में उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले का मतलब यह है कि योगी सरकार द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश को अदालत ने नाकाम कर दिया। अब उन आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा। मतलब सरकार जो ये चाह रही थी कि केस को किसी तरीके से अदालत में खत्म कर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर खुद और कई भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं पर मुकदमे थे, केसेस थे, हेनियस क्राइम तक के, सब वापस ले लिए थे। दरअसल योगी सरकार ने हत्याकांड में आरोपित की सजा माफी की याचिका नवंबर में दायर की थी। मामले पर अदालत में दलील रखने के लिए योगी सरकार ने वकीलों की फौज खड़ी की। मगर योगी सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि धारा 321 में सरकारी पक्ष के वकील द्वारा कोई भी तथ्य या कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया जो दर्शाता है कि साहब ये तो झोल है। दूसरी बात यह कि इस मामले में आरोप तय हो चुके हैं, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। उन सारी बातों पर ध्यान देते हुए अदालत ने आधारहीन और इसे तथ्यहीन पाया। उधर अखलाक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सरकार और प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने की मांग की थी, जो कि विड्रॉल एप्लीकेशन से संबंधित है। यह मानते हुए सरकार की याचिका को कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया। दोस्तों, पीड़ित पक्ष को फिलहाल इंसाफ मिला है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। कोर्ट ने डे बाय डे सुनवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी के रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की 2015 में बहुसंख्यकों की उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मुझे जानते हैं ना, मुझे जानकर हर कोई भौचक्का रह गया था। खुद को सनातनी कहने वाले उन्मादियों ने, जिन्हें यह शक था कि मोहम्मद अखलाक के घर के फ्रिज में खाने के लिए गौमांस है, मामला तूल पकड़ा तो 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह कल्पना करके ही जरा देखिए, किसी शख्स को इस वजह से कि उसके घर में, उसकी फ्रिज में पका हुआ गौमांस रखा हुआ है, आप घर में घुस जाएं और उसकी जान ले लें। मगर हैरानगी इस बात की कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन आरोपियों, उन अपराधियों को बचाने के लिए लगी हुई थी। तो एक तरफ सीधे सीधे योगी सरकार को अदालत से तगड़ा झटका, तो दूसरी तरफ बीजेपी ब्रिगेड अपने एक बलात्कारी नेता को बचाने में कामयाब रही। आपको याद होगा उन्नाव जघन अपराध वाला रेप कांड। उस समय के बीजेपी नेता और विधायक कुलदीप सेंगर ने एक नाबालिग संग दुराचार किया और फिर उसको उसके परिवार के साथ जान से मारने की कोशिश की थी। जब अदालत ने बीजेपी विधायक को अपराधी माना था तो यह कहते हुए सजा सुनाई थी कि एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कुलदीप ने ऐसा जघन्य अपराध किया कि जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जरूरी है। कुलदीप को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई थी। दोस्तों, उस समय तब के बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा किया गया रेप, जिसे उन्नाव रेप कांड के नाम से जाना जाता है, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। आज वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिस मामले ने सियासत, सिस्टम, इंसाफ पर गंभीर सवाल खड़े किए थे,
इसमें अब एक नया मोड़ ऐसा आया कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने एक बार फिर से इस बहस को जन्म दे दिया कि आखिर अदालतें क्या पक्षपात करती हैं मामलों को लेकर। क्योंकि दोस्तों, आपको ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी और आर्मी और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए बीजेपी के नेताओं ने अपशब्द क्या कुछ नहीं कहे, अदालत का क्या फैसला रहा। और वहीं पर मोदी सरकार की उस कथनी और करनी में फर्क दिखाने वाले एक इंटेलेक्चुअल लाइन लिखी प्रोफेसर महमूदाबाद ने, तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो क्या अदालतें जिस प्रकार से, जिस अंदाज में काम करती हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, क्या उनके सवालों को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? और यह क्यों कहा जा रहा है? मैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन दोस्तों, निचली अदालत ने जिन सख्त शब्दों के साथ में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, हाईकोर्ट ने एक झटके में उस सजा को स्टे कर दिया, रोक लगा दी, जमानत दे दी। अब इस बहस को तेज कर दिया कि क्या मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के प्रभाव में कुछ जजेस काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको पहले घटना बताऊं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के उस कांड में उम्र कैद की सजा काट रहा पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे दिल्ली के हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अब आप सोचेंगे कि दिल्ली से क्यों, आपको बताता हूं इसकी वजह थोड़ी देर में। कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। बीजेपी का नेता जो कि बलात्कार के अपराध में, उसे जमानत दी गई, यानी कि जेल से अब छूटेगा। दोस्तों, पहले उस नाबालिग के साथ दुराचार, आप देखते जाइए, सीक्वेंस देखते जाइए, क्या हुआ पीड़िता के परिवार के साथ में, कैसे उस पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। और लेकिन जिस वक्त यह घटना हुई थी, पहले यह दुराचार की घटना, वो भी बीजेपी के एक बड़े नेता, एक विधायक के जरिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस का शिकायत ना लिखना, परेशान होकर के जब लखनऊ में विधानसभा के सामने उस पीड़िता आत्मदाह करने की कोशिश करती है, मीडिया में मामला सुर्खियों में आता है, तब योगी सरकार की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। और उसके बाद कुलदीप सेंगर ने उस पीड़ित को परिवार के समेत मारने की कोशिश की, ये आरोप लगे उस पर। कुलदीप सेंगर, जिसके बाद पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिख करके केस उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में चलाने की बात की, आग्रह किया। यह मामला लखनऊ कोर्ट से जुड़े सभी 5 केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। यह भी निर्देश दिया था कि मामले को रोजाना डे टू डे इसकी सुनवाई की जाए, 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। जिसके बाद अदालत ने कुलदीप सेंगर को अपराधी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया था, उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 25 लाख रुपयों का जुर्माना अदालत ने ठोका था, जिसे पीड़िता को मुआवजा के रूप में देने का आदेश था। और उसी के बाद बीजेपी के लोग कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश में लगे थे। और अब अदालत ने कुलदीप सेंगर को न सिर्फ जमानत दी, बल्कि उसको मिली उम्र कैद की सजा पर भी रोक लगा दी। अब दोस्तों, आप सोचिए कि जिस जघन्य अपराध के दोषी को रिहा किया जा रहा है, उस व्यक्ति ने पहले दुराचार किया महिला के साथ, एफआईआर नहीं होने दी, और जब महिला ने आत्मदाह की कोशिश की तो मामला हाईलाइट हुआ, मजबूरन सरकार को एफआईआर करानी पड़ी, पुलिस को। कुलदीप सेंगर ने उसके बाद जो किया उसे कौन भूल सकता है। उस पर आरोप लगे थे कि एफआईआर के बाद पीड़िता और पीड़िता के घर वालों को जान से खत्म करने की कोशिश की। फर्जी केस में उसके चाचा, उसके पिता को फंसाया, गिरफ्तार करवाया। उसके बाद पुलिस कस्टडी में पीड़िता के चाचा की मौत हुई थी। पीड़िता का उसके परिवार के साथ एक्सीडेंट कराकर मारने की कोशिश कुलदीप सेंगर पर लगे थे। जिस सड़क हादसे में पीड़िता के चाचा वकील की मौत हुई थी और खुद पीड़िता को गंभीर रूप से चोटें आई थी, घायल हुई थी। मगर अब वो कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ रहा है। दोस्तों, क्या यह महज एक विडंबना है, या वाकई जिस तरीके से बीजेपी का नेता होने के नाते अदालत के अंदर जो बचाव पक्ष था, कुलदीप सेंगर को बचाव करने वाला पूरा गैंग या उसके लिए वकील और दूसरी टोली,
उन सब के ऊपर कोई प्रेशर या जांच एजेंसियों को लेकर के कोई प्रेशर, ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर। तो उत्तर प्रदेश में एक ही दिन की दो बड़ी घटनाएं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पर दादरी के अखलाक के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर अदालत ने एक झटके में उनकी याचिका खारिज की। तो दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं की जो कोशिश थी कुलदीप सेंगर को बाहर निकालने की, उनमें उन्हें कामयाबी मिली, और वो भी हाई कोर्ट से। तो क्या निचली अदालत ने जिन जिन ग्राउंड के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर जो फैसला सुनाया था, वो फैसला सही नहीं था? या अब कुछ जांच में ऐसा कुछ सामने आया है जिसमें हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर तो एक संत आदमी है। ये तो खैर आगे की सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी अगली तारीख रखी है। लेकिन जिस किस्म से उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर एक ही दिन में दो स्थितियां सामने आई हैं, सरकार, पुलिस, एजेंसियां, प्रशासनिक अमला सवालों के घेरे में है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।